और नमस्ते बच्चों। 7.1 चल रही थी, अपने क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं आज। इसमें अपने पास बोल रखा है, जो बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, 177 पेज नंबर पे बुक निकालिए। इसमें बोल रखा है बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और इसमें बोल रखा है 2 शहरों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या 7.2 में दिया हुआ है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कि ए बिंदु तो है वो 0 0 है और बी बिंदु है वो 36 और 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन दूरी सूत्र लगाएंगे। अब दूरी सूत्र के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, x1 y1 और x2 y2। तो ये जो फर्स्ट बिंदु लिया उसको x1 दे दीजिए, ये y1 दे दिया। इसको अपन को दे देंगे x2 और ये y2 दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन को x1 क्या मिला, x1 बराबर 0, y1 कितना मिला 0, क्योंकि दोनों ही अपने पास 0 0 दे रखा है ना इसके ए बिंदु के निर्देशांक। तो इसका मतलब हुआ कि x का मान यहाँ पे 0 दे रखा है और y भी 0 है। तो x1 y1 दिया, तो x1 0 y1 0। यहाँ पे x2 कितना आ रहा है 36 और यहाँ पे y2 कितना आ रहा है 15, ठीक है ना। जो दिया हुआ है वही अपन ने लिखा। यहाँ पे देखिए x2 की जगह क्या है 36 और y2 कितना है 15, ठीक है ना। चलिए अब अपन दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो ये d बराबर वर्गमूल, ये अंडर रूट अपन बोलते ही हैं। 2 कोष्टक बनाइए, होल स्क्वायर लगाइए, बीच में प्लस का निशान लगाइए, कोष्टक के अंदर माइनस लगाना है, ठीक है ना। ये अपन सूत्र लिखने का तरीका सीख रहे हैं। और यहाँ पे एक्स एक्स लगा दीजिए, इसमें वाई वाई रख दीजिए। यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे भी 2 1। इससे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर है तो x1 माइनस x2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा। तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है माइनस आ जाएगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब मान लिख दें, रख दें इसमें। चलिए मान रख देते हैं। होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर लगाया, प्लस ये होल स्क्वायर लगाया। तो x2 कितना है 36, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं 36 माइनस x1 क्या है 0, y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना बच्चों 0, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे 36 माइनस 0 15 माइनस 0, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो और इजी तरीका, इसका फर्स्ट 36 माइनस 0 इसका फर्स्ट, इसका सेकंड माइनस इसका सेकंड, ठीक है। इसमें से ये भी घटा सकते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो देखो -36 का स्क्वायर आएगा तो भी उत्तर सेम आएगा। यहाँ पे -15 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि घात अपने पास सम संख्या है तो उत्तर 225 प्लस में ही आने वाले हैं। चलिए इसके आगे अपन कर लेते हैं 36 का स्क्वायर। 36 के स्क्वायर का क्या मतलब हुआ बच्चों, 36 को 36 से गुणा करना, और वो आएगा आपके पास 1296। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 1296 प्लस, अब अपने पास 15 का स्क्वायर आ रहा है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 तक तो याद किए थे ना अपन ने, तो 225 लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए अब अपन इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, और ये 1 आ गया है, ठीक है ना। तो 1521 आ गया इसका। अब 1521 का अपन को वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो मैं पहले वाले इसमें वीडियोस में बता चुकी हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, भागफल विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आज मैं वापस इसको रिवाइज करा देती हूँ भागफल विधि द्वारा। भागफल विधि में क्या है, 1521 लिखा मैंने। इकाई की तरफ से अपन को जोड़े बनाने हैं, तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, इसमें ग्रुप बनता है। अब अपन को ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग 15 या 15 से कम प्राप्त हो, ठीक है ना। तो 3 तरीका 9, 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो गया, तो 3 3 और यहाँ पे उत्तर में लिखा 3, 3 तरीका 9 अपन को मिल गया। चलिए इधर अपन जोड़ देते हैं, इधर बाकी करते हैं, ठीक है ना। 3 3 6 अपन को यहाँ पे जोड़ना है। 15 में से 9 गए तो कितने बचे बच्चों 6 बचे, और ये 21 एक साथ उतरेगा, ये ध्यान रख लेना। अपन ने जोड़ा बना दिया तो 21 एक साथ उतरेगा। अब अपने पास 621 बन गए, ठीक है ना। अब अपन को यहाँ पे 6 आ गया, इसका मतलब 61 से लेके और 69 तक अपन इसको कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब 6 के आगे जो भी संख्या लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे मैं रफ कर लेती हूँ, 6 के आगे जो भी संख्या लिखेंगे उसी से ही गुणा करना है। जैसे मैंने 2 लिखा 62 बनाया, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी
12, ये तो बहुत छोटा हो गया। अब जैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या संख्या लिखूँ कि उसको गुणा करने पर इकाई का 1 अंक आ जाए? तो 9। तो मैंने इसको 69 बनाया, तो 9 से गुणा करना पड़ेगा। नंबर 81 का 1 हासिल के 8, 9 छके 54 और 8 कितने हो गए? 62। अब ये मेरे को 621 मिल गया। कितनी बार में मिला? 9 बार में। तो मैं यहाँ पे उत्तर में यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे तो ये जुड़ जाएगा और ये 621 में से 621 गए तो कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? तो ये अपना उत्तर कितना आ गया? 39। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 39। तो ये क्या मिला बच्चों? डी, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी आ गई है 39। तो ये जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था अपने पास 2, उसका जो आंसर आया है डी, वो 39 इकाई मात्रक आया है। ठीक है ना? चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दिया हुआ है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं वो बताना है कि संरेखी है या नहीं है। संरेखी का मतलब हुआ कि एक ही रेखा में स्थित होने चाहिए। ये देखो बच्चों कि अगर कोई भी बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं होंगे, अगर ये मान लो एक ही रेखा में 2 बिंदु तो है, अगर तीसरा बिंदु कहीं पे भी हल्का सा भी ऊपर होगा तो ये तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। और अगर यही बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो वो संरेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? संरेख कहलाते हैं। चलिए अब अपन इसमें देखते हैं कि भाई संरेख है कि नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? अब अपन को ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक ही रेखा में स्थित कर लेते हैं इसको। ये मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। इसको क्रमवार अपन 1,5 लगा दो, 2,3 लिख दो इसको, और ये -2,-11 लिख देते हैं। ठीक है ना? अगर ये संरेखी होंगे, इसका मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे, तो आपके पास यहाँ पे ए बी प्लस बी सी है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी, जैसे मान लो कि आप ही ए से चलना शुरू हुए, यहाँ रुक गए, फिर बी से चलना शुरू हुए, सी तक चले गए, तो कुल दूरी तय की तुमने और एक दूसरे लड़के ने ए से सी तक की दूरी तय की, तो बात तो एक ही आएगी ना। समझे? वापस समझाती हूँ। कोई बच्चा है ए से बी तक चला, फिर बी से सी तक चला, तो दोनों की दूरी जोड़ लो। वो वापस ए से सी तक चलेगा तो भी एक ही पथ पर, इसी लाइन पे चलना है उसको, कहीं और से नहीं जाना है, तो वो ए से सी तक की दूरी बराबर ही आएगी ना। ऐसे वापस देखो कि ए से सी तक की दूरी को अगर 2 टुकड़ों में बांट दें, ए बी और बी सी, तो ए सी बराबर ही होना चाहिए ना। यही अपन देखना चाह रहे हैं। तो अपन को क्या करना है? ए से बी तक की दूरी को मैंने D1 दे दिया, बी से सी तक की दूरी को D2 दे दिया, और यहाँ से ए से सी तक की दूरी जो है उसको अगर D3 दे दिया, तो अपन को D1 प्लस D2 दूरी याद करेंगे, वो D3 के बराबर मिलनी चाहिए। जब तो अपन का संरेख हुआ, एक ही लाइन में हुआ। अदरवाइज अपन बोल सकते हैं कि भाई कोई भी एक बिंदु ऊपर नीचे होगा तो वो दूरी बराबर नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए अब अपन सबसे पहले D1 याद करना चाह रहे हैं। तो D1 के लिए यहाँ पे लिख दीजिए कि D1 फर्स्ट नंबर अपन काम कर रहे हैं। D1 के बिंदु लिख दीजिए। क्या क्या माना था अपन ने? D1 ए से बी तक की दूरी, तो यहाँ पे ये ए लिखा, बी लिखा, 1,5 निर्देशांक है, इसके क्या है 2,3, यहाँ से तो उठाए देखो। ठीक है ना? तो अब अपन आगे करें। चलिए इसको मैंने x1 और y1 दे दिया, इसको मैंने x2 और y2 दे दिया, दे सकते हैं ना। चलिए अब अपने पास x1 y1 x2 y2 मिल ही गया। डी में डाल दूँ मैं डायरेक्ट? D1 याद कर रहे हैं, अंडर रूट लगाया, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, अंदर क्या लगाना है बच्चों? माइनस लगाना है। चलो फर्स्ट का इसके फर्स्ट में से माइनस, इसका सेकंड का इसके सेकंड में से माइनस, वही बात है। देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो यहाँ पे x1 इक्वस टू कितना आया 1, x2 कितना है 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 3, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। अब सूत्र में डाल दो। चलिए 2 माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। चलिए अपन निकाल लेते हैं इसको। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से अपने पास 3 में से क्या, सॉरी 5 घटाना है अपन को, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। 3 में से 5 गया तो कितने बचे? -2 का स्क्वायर। अब अपन को पता है कि वर्ग करना है तो स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो 4 प्लस में ही आने वाला है। तो यहाँ पे अपने पास 1 और 2 दूनी 4, तो कितने आ गए अंडर रूट के 5 आ गया, 5 वर्ग इकाई।
चलिए अब अपन क्या निकाल देते हैं, दूसरे नंबर पे D2 निकाल लें, ये D2 निकाल लेते हैं। D2 में देखो कौन से बिंदु लिए थे, B से C तक लिया था ना, देखो ऊपर B से C तक D2 लिया था, तो यहाँ पे B बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2,3 और C के कितना है -2, -11। चलिए अब अपन फिर से यहाँ पे वापस इसको x1 y1 x2 y2 दे सकते हो, क्योंकि ये वापस अलग दूरी आ गई है ना। ये मत सोचना कि x1 y1 x2 y2 इसको दे दिया तो इसमें अलग डाल दे, अलग भी डाल सकते हो और सेम भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन यहाँ पे D2 ज्ञात करने वाले हैं। चलिए तो अब अपन अपने पास D2 लिख दूँ डायरेक्टली, अब तो आ जाएगा ना तुम्हें, ये होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, अंदर माइनस भरना है, इसका फर्स्ट माइनस इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड माइनस इसका सेकेंड, तो -2 कोमा क्या सॉरी माइनस आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ रहा है -11 -3 -2 -2 -11 -3 माइनस सूत्र का है। चलिए अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 कितने हो गए, -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितने हो गए, 14 -14 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16, लेकिन ये प्लस में आएगा क्योंकि घात सम होती है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और अगर घात विषम होती तो उत्तर माइनस में आता। और इसमें दूरी ज्ञात करने में हमेशा यहाँ पे जुड़ेंगी संख्या, घटेंगी नहीं कभी भी, ठीक है ना। चलिए अब 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, हाँ बोलो कितना होता है, हाँ याद करो। अरे भाई अपन ने सीखा था ना कि भाई 14 × 14, और अपने पास 15 × 15 कितना आया था, 200, हाँ 225 आया था, और 14 × 14 क्या आया था, सीखा था ना, हाँ बताओ बताओ फटाफट, याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है 196 याद किया था ना, चलो लिख दे मैं लिख दूँ, हाँ तो अब तुम अगर भूल चुके हो तो वापस वर्क टेबल याद कर लेना, सिखाई थी ना। चलिए अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है अपन को, चलो 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, इसमें 16 जोड़ने हैं, और 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, और 1 और 1 2 212 आ गए हैं अपने पास। चलिए अब लास्ट अपन D3 निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर D3 कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो D3 लिखा ना अपन ने, AC मतलब A से C तक की दूरी को अपन ने क्या नाम दिया, D3। तो यहाँ पे A लिख दूँ C लिखूँ, अब A बिंदु के निर्देशांक बताओ, हाँ बोलिए, 1,5, और C के कितने हैं, -2 -11, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट D लिख दूँ क्या, D3, हाँ वेरी गुड, बोलिए, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगेगा, -2 -1 -2 तो ये x2, ये 1 ये आ गया, -11 तो सूत्र का है, ये इसका क्वेश्चन का है, यहाँ पे माइनस इसका सूत्र का है, और ये 5 आ गया, ठीक है ना, लिख दो। चलिए अब अपने पास कितना आ गया, हाँ बोलो, -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितने हो गए बच्चों, हाँ बोलो, 16 का स्क्वायर। चलिए अब अपने पास क्या लिखेंगे बच्चों, 3 त्रिका 9 लिख दूँ यहाँ पे, प्लस 16 का स्क्वायर क्या हुआ, 256, 256 प्लस 9 जोड़ो, है ना, तो दिख रहा है ना तुम्हें। चलो मैं अगले वाले पेज पे ले लेती हूँ, अभी इसको तो जोड़ के लिख दूँ, तो अपने पास कितने हो गए, 56 और 4 60 और 5 65, तो अपने पास कितने हो गए, 265, ये 265। तो इसका आगे हुआ थोड़ा सा और बच रहा है 1 पॉइंट का, वो देख लेते हैं अपन फटाफट। अब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ D1 कितना मिला था, चलिए देखिए D1 कितना मिला था अपन को, ये रहा D1 √5 है ना, ये रहा √5 निकला था, तो मैं ये D1 में √5 लगा देती हूँ। D2 क्या मिला बच्चों, हाँ देखिए D2 मिला अपन को √212, तो ये अपने पास √212 लगा देते हैं, और D3 अभी निकला था 265, D3 बराबर √265। अब अपन को हल क्या करना था, ये निकालना था समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 में अपन को शो करना था कि अगर ये संरेखी है तो D1 + D2 दोनों का योग करें वो D3 के बराबर आना चाहिए था। तो अपन देख लेते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलिए देख लीजिए। तो समीकरण 1 क्या बोल रही थी अपने पास, D1 + D2 बराबर D3, अर्थात अगर संरेखी है तो तीनों बिंदु संरेखी है
तब तो अपन को ये मिलेगा। अब अपन देख लेते हैं इन तीनों से कि भाई संरेखी है क्या। D1 कितना आया, √5। D2 कितना है, √212 बराबर D3 कितना आया, 265। अब देखो ये अपन जुड़ नहीं सकते हैं, देखो अंडर के अंदर है, इसके टुकड़े भी करें तो भी अपनी बात जुड़ नहीं सकते हैं, और ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर ये D1 + D2 अगर इसके इक्वल नहीं है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये बिंदु संरेखी नहीं है, ये बिंदु संरेखी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि दिए गए बिंदु, ये कौन से हैं बिंदु, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है ना, कर लोगे ना, वापस देख लो एक बार। चल बोल रखा है कि 3 बिंदु दे रखे हैं, इसमें बताना है कि भाई ये संरेखी है क्या। पहले तो तीनों बिंदुओं को एक लाइन पर डाल दो, ठीक है ना। अब अपने पास बताना संरेखी मतलब एक ही रेखा में इसका मतलब A से B तक चले और B से C तक जो दूरी तय करेगा वो A से C तक की दूरी के बराबर आएगा। मैंने इसको D1 दे दिया, इसको D3, और A से C तक चलेगा कुल दूरी को D3 दे दिया। D1 और D2 को जोड़ेंगे तो D3 के बराबर आना चाहिए। अब अपन सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 किसको दिया, A से B तक, इनके दोनों के निर्देशांक लिख दिए, इसको x1 y1 x2 y2 लिख दिया, सूत्र में डाला, हल किया, √5 आया। ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। D2 अपने पास कहाँ से दिया था, मैंने B से C तक की दूरी को दिया था, ये 2,3 और -2, -11 ये लिख दिया। यहाँ से अपन ने D2 निकाला, इसको हल करेंगे तो √212 है, इसको आप टुकड़े करके और भी इसको अभाज्य गुणनखंड करके है ना निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं इसको। चलिए D3 निकालते हैं, तो अपने पास 1,5 -2, -11 मिल रहा है। इसको अगर अपन हल करते हैं तो अपने पास अंडर रूट में 265 आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्या बिंदु ये संरेखी है क्या। अगर संरेखी है तो जो समीकरण दे रखी है D1 + D2 बराबर D3 होना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं कि भाई अगर तीनों को जोड़ के D1 D2 D3 अपन को मिल चुका है। ये अपने पास D1 मिला, D2 D3 दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। तो अपन लास्ट में लिख देंगे कि दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं है इसका मतलब एक ही रेखा में स्थित नहीं है। ठीक है ना बच्चों, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।